हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम 5 स्टॉक्स के बारे में जिसके डिविडेंड देखने चाहिए आपको। और अगर इफ़ इन केस आपको इन्वेस्ट करना है तो उससे पहले आपको फंडामेंटल एनालिसिस कर लेनी चाहिए अच्छे तरीके से, और इवन मैनेजमेंट के बारे में भी, कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। क्योंकि जस्ट बिकॉज इस टाइम रिटेलर जो हैं बहुत ज़्यादा ट्रैप होते हैं। रिटेलर जो हैं, आप बात कर लीजिए चाहे मैनेजमेंट स्टडी की, चाहे बिजनेस स्टडी की, दे डोंट रीड एनी टाइप ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड क्या बिजनेस का है कंपनी का। बट बस होता क्या है, हम रिटेलर्स क्या करते हैं कि अगर कुछ दिन स्टॉक ने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो हमको बस लगता है कि हाँ, आज हम पैसे लगाएंगे 1 लाख रुपए, कल हमारा 1 करोड़ हो जाना है। तो इस वजह से मैं बोलूँगा कि बिफोर इन्वेस्टिंग, क्योंकि सबका जो मनी है, यानी जब सबका पैसा है, सबका हार्ड अर्न मनी है, सबने खून पसीना एक करके निकाल के और उस पैसे को कमाया है, तो मैं बोलूँगा कि स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपको थोड़ा सेफ प्ले करना पड़ता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पैसे नहीं बनते या बनते हैं, मैं इसके बारे में एकदम नहीं बात करूँगा। पैसे बनते हैं, बन रहे हैं, बनाने वाले बना रहे हैं, छापने वाले डेली का भी छाप रहे हैं और लॉन्ग टर्म में भी छाप रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग पर्पज़ से मैं सब तरीके से इसमें एकदम बुलिश ही रहता हूँ कि हाँ, बना सकते हैं, बट एक स्टेज पे आकर जहाँ पे आपको एक अच्छे लेवल का, अगर ट्रेडिंग की बात करूँ तो ट्रेडिंग में एक अच्छे लेवल का एक्सपीरियंस हो जाए, इन्वेस्टिंग की बात करूँ तो इन्वेस्टिंग में एक अच्छे लेवल का आपको एक्सपीरियंस हो जाए। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना बढ़ाते हुए सबसे पहले आते हैं वो 5 स्टॉक के बारे में। पहला स्टॉक जैसा कि आप देख सकते हैं, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलती रहे और भी वीडियोज़ लाने की। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिश टीवी इंडिया की। तो डिश टीवी इंडिया जो है वो इंगेज्ड है बिजनेस, उसका आप बिजनेस देख सकते हैं कि किस चीज़ में। वो डीटीएच सप्लायर, डायरेक्ट टू होम टेलीविजन्स और टेलीपोर्ट सर्विसेज, ये दो में इनका जो है एक्टिवनेस है। ये जो डिश टीवी इंडिया लिमिटेड है। ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बात करते हैं कि मार्केट कैप जो है वो क्या है। इनका मार्केट कैप 819 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है, 819 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस देखें तो 4.44, यानी कि 4.44 रुपए का जो करंट प्राइस है वो है। अच्छा देखिए, बहुत से आप लोग कहेंगे कि ये पेनी स्टॉक्स लेकर आ रहा है, दिखा रहा है, फिर कुछ रिटेलर्स इन्वेस्ट कर देंगे। तो मैं सीधे सीधे आपको बताना चाहता हूँ कि डेफिनेटली मैं ये शो कर रहा हूँ, बट मेरा ये जो मकसद है दिखाने का वो डिविडेंड दिखाने का है। और बिफोर इन्वेस्टिंग आपको एक बार खुद से, मैं जैसा कि पहले भी बोला कि फंडामेंटल एनालिसिस, मैनेजमेंट एनालिसिस करके देन आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि किसी भी स्टॉक्स में कभी भी अगर आप बात करें उस क्लैरिटी की, तो क्लैरिटी आपको नहीं दिख पाएगी। कभी भी हम किसी भी स्टॉक या किसी भी कंपनी के बिजनेस को 100% रीड नहीं कर सकते। केवल हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं 70-80% के बेसिस पे ही कर पाते हैं। तो यहाँ 50 वीक्स हाई और लो की बात कर लेते हैं। तो 50 वीक्स हाई लो जो है वो 34.80 हाई बनाया था इसने, और 3.90 इसका जो था वो लो था। बुक वैल्यू वहीं पे बात करते हैं तो 29.16 जो थी इसकी बुक वैल्यू है। और स्टॉक पी, यानी कि स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो 55.55, 55.55 जो है इसका स्टॉक पीई है। डिविडेंड एल्ड की बात करें, मेन जो मेरा मकसद था वो दिखाने का इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को, 11.26 का डिविडेंड है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव डिविडेंड है अपने आप में। तो डिविडेंड देख के मैं ये नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप किसी भी कंपनी का डिविडेंड अच्छा है तो आप उसमें तुरंत पैसे लगा के और इसमें बैठ जाएं। हमेशा किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले आपको उसके फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ती है और उसके मैनेजमेंट को पढ़ना पड़ता है कि आखिर लॉन्ग टर्म में ये मेरे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए, तो आगे बात करते हैं आरओसी के बारे में, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.22% है मेरे नज़र में अभी फ़िलहाल। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करूँ तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। और वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 6.35% है। तो ये था डिविडेंड। और
अब नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने टीवी टुडे नेटवर्क लिमिटेड। ये दूसरा स्टॉक है। इसका जो इंगेज है, ये लोग इंगेज हैं ब्रॉडकास्टिंग में, टेलीविज़न, न्यूज़ चैनल एंड रेडियो स्टेशंस इन इंडिया। दो इनके भी सेगमेंट हैं, जैसे प्रीवियस हमारे स्टॉक्स के सेगमेंट में थे, दो सेगमेंट में ये लोग भी एक्टिव हैं, और टेलीविज़न, न्यूज़ चैनल और साथ साथ रेडियो स्टेशंस के ब्रॉडकास्टिंग में इनका इंगेजमेंट है। आगे बात कर लेते हैं मार्केट कैप के बारे में। मार्केट कैप जो है इनका 1037 करोड़ का मार्केट कैप है। नॉट ह्यूज मैं बात करूंगा तो नॉट ह्यूज, स्मॉल कैप ही है। और करंट प्राइस की बात करें तो 173.30 इस टाइम इसका मार्केट करंट प्राइस है। और 52 वीक्स हाई लो की बात करें तो 345.35 का इन्होंने मार्केट में हाई लगाया था 52 वीक्स, और 127.55 का लो लगाया था। बुक वैल्यू की वहीं बात करें तो 146.15 जो है इसकी बुक वैल्यू है। स्टॉक पीई की बात करते हैं तो स्टॉक पीई जो है 7.44, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो हमारा 7.44 है। डिविडेंड एल्ड की बात करें तो डिविडेंड 11.54% का डिविडेंड इन्होंने दे रखा है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगेन 28.51%, और रिटर्न ऑन इक्विटी इस पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे कुछ अट्रैक्टिव लग रहा है, तो 18.34 जो है परसेंट इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी है। थर्ड स्टॉक पे आते हैं। थर्ड स्टॉक पीटीसी इंडिया लिमिटेड। देखिए, पीटीसी इंडिया लिमिटेड पे मैं एक टेक्निकल एनालिसिस जल्दी लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पीटीसी इंडिया जो है अभी एक अपने सपोर्ट जोन पर है। आप भी चेक कर सकते हैं, और वहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग बन सकता है अगर वो सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तब। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि इनका जो प्राइमरली इनका क्या इंगेजमेंट है बिजनेस में। तो ये ट्रेडिंग और पावर के सप्लाई में है, चेन में है। और इनका और भी मैंने जब आर्टिकल देखा था तो पीटीसी इंडिया का ये लोग इन्वेस्टिंग के उसमें भी एंगेज्ड हैं, एक्टिव हैं काफ़ी, और एक तरीके से वीसी का काम करते हैं, वेंचर कैपिटल्स का। तो ये तीन ऑलमोस्ट बिजनेस में इंगेज्ड हैं। इनके मार्केट कैप की वहीं बात कर लेते हैं तो 1026 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और करंट प्राइस की बात करें तो करंट प्राइस जो है वो 34.65, 52 वीक्स हाई लो की बात करें 73 और 32, बुक वैल्यू 138.34, और स्टॉक पी की बात करें तो 2.65। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 2.67 है। और यहाँ पे डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड 11.54% का डिविडेंड। वहीं आर ओ सी 11.91% और 11.07%। देखिए, मैं पूरी चीज़ों को डिफाइन नहीं कर सकता एक ही वीडियो में। आपको बुक वैल्यू, स्टॉक पी और डिविडेंड, आर ओ सी, आर ओ ई अगर जानना होगा तो प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट करें और बताएं कि हाँ, आपको ये भी चीज़ों को डीपली समझना है कि ये चीज़ें क्या है। मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें मैं कवर करने का पूरी कोशिश करूंगा। और बट फिलहाल इस वीडियो को शॉर्ट रखते हुए आपको बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की बात करनी है। और नेक्स्ट स्टॉक पे आते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे पास रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए, आरईसी लिमिटेड जो है ये जो है फिनेंशियल सर्विसेज में इंगेज्ड है। ठीक है, इनका जो काम है वो क्रेडिट ग्रांटिंग का है। जो भी एक्टिविटीज़ हैं इनको, जो कंपनीज का जो भी एक्टिविटीज़ है वो फाइनेंस रिलेटेड है, और पावर सेक्टर्स में भी ये काफ़ी एक्टिव हैं। तो ये जो तीन चार हैं इनके बात करें तो यहाँ पे मार्केट कैप की तो 17,251 करोड़, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कुछ ठीक ठाक ही है। और करंट प्राइस जो है 87.45 का है। लो की बात करें तो 78.75। लो की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट कैप जो है वो अप्रोक्स ठीक है मेरे लिए, उतना ठीक नहीं बोलूँगा, क्योंकि इसके एनालिसिस करने के बाद जो भी मैं यहाँ पे स्टॉक्स लेकर आया हूँ मैं ऑलरेडी उस पर देख चुका हूँ उसके टेक्निकल एनालिसिस को, कि आपके लिए कौन सा, इफ़ इन केस अगर आप पूछते हो आगे कमेंट बॉक्स में कि इसमें से कौन सा इन्वेस्ट करने लायक है, मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। और चार्ट एनालिसिस करने के बाद कुछ पता लगता है। फंडामेंटल से आप उतना नहीं पता कर सकते जितना कि आप चार्ट एनालिसिस से पता कर सकते हो कि स्टॉक में क्या चल रहा है। तो
बात आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं बुक वैल्यू की 187.88, स्टॉक पीई जो है वो है 3.00 और डिविडेंड जो है यहाँ पे 12.58% का डिविडेंड है। आरओसी वहीं बात करें तो 9.20% की आरओसी और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 17.11 विच इज़ ऑल्सो अट्रैक्टिव। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा है जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जैसे कि आप समझ ही सकते हो, इंफ्रा प्रोजेक्ट है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है इनका। कंपनी जो है वो वेरियस ब्रिजेस और रोड्स के जो हैं वो लेती है कंपनीज आपके ऑर्डर्स। और कंक्रीट स्लीपर्स की बात करें तो कंक्रीट के जो स्लीपर्स हैं, रेल स्लीपर्स, उसको भी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, बिजनेस है इनका। वहीं मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप काफ़ी ही छोटा मार्केट कैप है इनका, 47.70 करोड़ का। तो यहाँ पे करंट प्राइस की बात करें तो 16.25 का जो इनका करंट मार्केट प्राइस है वो है। 62.10 का इनका हाई है अपने लाइफ टाइम। 52 वीक्स हाई की बात करें तो 11.75 जो है इनका लो है। और वहीं बुक वैल्यू की बात करें तो 76.26 इनकी बुक वैल्यू है। और यहाँ पे स्टॉक पीई डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड जो है 12.31%, स्टॉक का जो आरओई है वो है 5.52%। तो ये थी पांचों स्टॉक्स और पांचों स्टॉक्स के डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पे। और मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को समझने को मिला होगा। ज़रूर आप भी अब रिटेल एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो कुछ बेसिक्स चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए और देख कर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं हमेशा सचेत करता हूँ हर वीडियो में रिटेलर्स को कि हमेशा आपकी जो हार्ड एंड मनी है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करिए, क्योंकि आपका आपका जो पैसा है वो आपका बहुत ही ज़्यादा मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। आप जब कोई भी मोबाइल लेने जाते हो 10,000 15,000 की, तो उसमें 20 बार चेक करते हो, 20 लोग से पूछते हो, 20 दोस्तों से पूछते हो कि ये ले लें, ये ले लें, एमआई ये वो। बट हम कभी ये नहीं देखते कि हम जब कोई भी स्टॉक बाय करने जा रहे हैं तो हम 20 लोग से पूछें, 20 लोग से जानें उस स्टॉक्स के बारे में। तो बस मेरा मोटिव यही है कि रिटेलर जो हैं जो ट्रैप होते हैं, प्लीज़ अपने हार्ड एंड मनी को सेव रखिए, क्योंकि सेफ्टी इज़ इन आवर हैंड। और इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।